राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीज में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं विभीषण ने अपने ही भाई रावण का साथ क्यों छोड़ा? सच्चाई जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। आज का विषय है, क्या विभीषण गद्दार थे? क्या वो सच के साथ खड़े होना चाहते थे? इस कहानी को जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहें और भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करें। सोने की नगरी, ऐसी नगरी जिसकी चमक से देवता भी चकित हो जाएं, वो थी लंका, जहां राज करता था रावण। 10 सिर, अपार ज्ञान, असीम शक्ति। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक महान विद्वान भी था। लेकिन हर शक्ति के साथ एक कमजोरी भी होती है, और रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। इसी लंका में एक और व्यक्ति था, उसका नाम था विभीषण। विभीषण रावण का भाई, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। जहां रावण शक्ति में विश्वास करता था, वही विभीषण धर्म में विश्वास करता था। जहां रावण अहंकार से भरा था, वही विभीषण विनम्र था। एक ही घर में 2 अलग सोच और 2 अलग रास्ते। क्या ये अंतर ही आगे चलकर एक बड़े टकराव का कारण बनने वाला था? आइए जानते हैं। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी था। उसने देवताओं को हराया, इंद्र को हराया और तीनों लोकों में अपना नाम बना लिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। रावण को लगने लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो खुद को सबसे बड़ा मानने लगा, और यही सोच हर पतन की शुरुआत होती है। क्या शक्ति का घमंड सबसे बड़े विनाश की जड़ होता है? एक दिन रावण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने हरण किया सीता का, वो सीता जो श्री राम की पत्नी थी। लंका में जब सीता आई, तब पहली बार विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया। उन्होंने कहा, भाई, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है, सीता को वापस लौटा दीजिए। लेकिन रावण ने अपने भाई की बात नहीं मानी, और यहीं से शुरू हुआ भाई भाई के बीच का संघर्ष। विभीषण ने हार नहीं मानी। वो फिर से सभा में गए और सबके सामने रावण को समझाने की कोशिश की कि भाई, अभी भी समय है, सीता को लौटा दीजिए, वरना विनाश निश्चित है। लेकिन रावण का अहंकार अब अपने चरम पर था। तुम मुझे सिखाओगे कि तुम मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो? और उसी सभा में रावण ने विभीषण का अपमान किया। सोचिए, जब अपना ही भाई सबके सामने आपका अपमान करे। क्या सच बोलना हमेशा अपमान दिलाता है? अब विभीषण के सामने सबसे बड़ा सवाल था परिवार या धर्म। एक तरफ उनका अपना भाई था, उनका परिवार, और दूसरी तरफ सत्य और धर्म था। विभीषण के अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या वो अपने भाई का साथ दे, चाहे वो गलत हो या नहीं, या फिर धर्म का साथ दे, भले ही उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े? कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। विभीषण ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो फिर से रावण के पास गए। भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, सीता माता को वापस लौटा दीजिए। ये युद्ध सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन रावण ने फिर भी उनकी बात ठुकरा दी। तुम डर गए हो, अगर डरते हो तो यहाँ से चले जाओ। उस दिन एक भाई ने दूसरे भाई की बात हमेशा के लिए ठुकरा दी, और यही विभीषण ने समझ लिया। अब ये सिर्फ परिवार की बात नहीं रही, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी थी। आप ही बताएं, क्या उस दिन अगर रावण मान जाता तो क्या रामायण का युग टल सकता था? एक भाई जो सच के साथ खड़ा था, और एक भाई जो अहंकार में डूबा था।
आगे क्या होगा? क्या विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ देंगे या अंत तक उसके साथ रहेंगे? कहानी के अंत तक बने रहें। ऐसा दिन आया जब सभा में सन्नाटा था। विभीषण खड़े थे, सच के साथ लेकिन अकेले। उन्होंने आखिरी बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की। भाई, अभी भी समय है, सीता माता को लौटा दीजिए। ये युद्ध लंका को बर्बाद कर देगा। लेकिन रावण का अहंकार अब किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। बस बहुत हो गया, रावण ने विभीषण से कहा। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे दुश्मन हो। और उसी पल रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। सोचिए, जिस भाई के लिए आपने जिंदगी बिताई, वही आपको घर से निकाल दी। विभीषण चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सच्चाई थी। उन्होंने लंका की ओर आखिरी बार देखा। वो महल, वो परिवार, वो जीवन, सब कुछ वो पीछे छोड़ रहे थे। कभी कभी सही रास्ता चुनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और उसी पल विभीषण ने लंका छोड़ दी। क्या धर्म के लिए परिवार को छोड़ना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब विभीषण अकेले थे और वो पहुंचे श्री राम के पास, लेकिन राम की सेना में सभी को उन पर शक था। ये रावण का भाई है, इन पर कैसे भरोसा करे? हर कोई विभीषण को दुश्मन मान रहा था। तब राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी ठुकराता नहीं हूँ। और उसी पल राम ने विभीषण को अपना बना लिया। क्या दुश्मन के भाई पर भरोसा करना उस समय सही था? अब युद्ध तय था। एक तरफ थे राम और दूसरी तरफ थे रावण। लंका की धरती अब युद्ध का मैदान बनने वाली थी। विभीषण अब राम की सेना में थी। उन्होंने लंका के रहस्य बताए, रावण की कमजोरियां बताई, लेकिन हर बार जब वो अपने भाई के खिलाफ खड़े होते, उनका दिल टूट जाता। युद्ध अपने चरम पर था। राम और रावण आमने सामने थे। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अहंकार। और फिर राम ने रावण पर अंतिम बार वार किया। और उसी पल लंका का महान राजा रावण धरती पर गिर पड़ा। एक युग का अंत हो गया। विभीषण अपने भाई को गिरता हुआ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अपना भाई खो दिया था। क्या ऐसी जीत वाकई जीत होती है? युद्ध खत्म हो चुका था। लंका अब अपने नए राजा की प्रतीक्षा कर रही थी, और वो राजा बना विभीषण। जिसने धर्म चुना, उसे राज मिला, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। राज मिला लेकिन भाई नहीं। जीत मिली पर सुकून नहीं। कभी कभी सही रास्ता हमें मंजिल तो दे देता है, लेकिन खुशी नहीं देता। विभीषण ने अपने भाई को नहीं छोड़ा, उन्होंने अधर्म को छोड़ा। उन्होंने रावण का नहीं, उसकी गलत सोच का विरोध किया। अब सवाल आपसे है, क्या विभीषण गद्दार थे या सच्चे धर्म के रक्षक थे? अगर आप होते तो क्या करते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रिय भक्तों, विभीषण की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जिंदगी में हमेशा सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है, और कभी कभी सही चुनने के लिए हमें अपने ही लोगों से दूर जाना पड़ता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या विभीषण सही थे या उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया? अगर कहानी का एंड सुना है तो कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही गहरी और सच्चाई वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को 10 लोगों में जरूर शेयर करना, ताकि सभी को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।